हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम जाम आतिफ सत्तार, एडवोकेट हाई कोर्ट। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है रिफ़्रेशिंग ऑफ मेमोरी, कि कोई गवाह किस तरह से अपनी यादाश्त जो है वो एविडेंस के दौरान ताज़ा कर सकता है अगर उसको कोई चीज़ भूल जाती है। तो नॉर्मली ये अगर मैं आपको कहूँ कि कोई मुद्दई है और वकूए में उसका भाई मर्डर हो गया है, बेशक वो 10 साल के बाद भी एविडेंस देने आएगा तो उसको याद होगा, एग्जैक्ट डेट याद होगी, उसको एग्जैक्ट टाइम याद होगा और उसको ये ज़रूर याद होगा कि मेरे भाई को किसने गोली मारी थी। लेकिन अगर हम बात करें प्रोफेशनल्स की, जैसे कि सपोज़ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसने एक दिन में 10-10, 20-20 इन्वेस्टिगेशंस करनी है और उसके बाद उसने साल बाद या 2 साल 3 साल के बाद जाके कोर्ट में एविडेंस देनी है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि उसको वो सब कुछ याद हो जो उसने 2 साल या 3 साल पहले इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान किया था। तो तब उसने अपनी उस मेमोरी से, नॉर्मली केस डायरीज जो उसने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन लिखी होती हैं, उससे वो अपनी याददाश्त ताज़ा करता है और फिर अपनी एविडेंस देता है। इसी तरह कोई डॉक्टर है, उसने अगर पीएमआर किया है, अगर हम अब 2 साल 3 साल बाद उसको कोर्ट में पूछें कि फ़लाँ मुलज़िम पे फ़लाँ विक्टिम पे इंजरी नंबर 2 एंट्री वाउंड है या एग्जिट वाउंड है, तो वो ज़बानी कलामी तो वो नहीं बता सकता, इम्पॉसिबल सी बात है। उसने काफ़ी सारे उसके बाद हज़ारों लाखों पोस्टमार्टम किए होंगे तो वो नहीं बता सकता। लेकिन अगर हम उसकी बनाई हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसको दिखाएं, उससे वो अपनी मेमोरी रिफ़्रेश करे, तब वो बिल्कुल बता सकता है जी एंट्री नंबर 2 एंट्री बाउंड था या एंट्री नंबर 2 इंजरी नंबर 2 एग्जिट बाउंड था या एंट्री बाउंड था। तब वो आसानी से बता सकता है। तो लॉ ने बड़ी विजडम दिखाई है। तो आइए पहले हम अपना रेलिवेंट लॉ पढ़ लेते हैं, जो आर्टिकल 155 कानून शहादत ऑर्डर है। आर्टिकल 155 क्या कहता है जी? रिफ्रेशिंग मेमोरी, अ विटनेस मे वाइल अंडर एग्जामिनेशन। अच्छा, अंडर एग्जामिनेशन आ गया तो इसमें तीनों चीज़ें आ जाएंगी। एग्जामिनेशन इन चीफ भी आ जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन भी आ जाएगा, री एग्जामिनेशन भी आ जाएगा। रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरिंग टू एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ। वो डॉक्यूमेंट जो उसने लिखा होगा उससे वो रिफ़्रेश कर सकता है। नॉर्मली हम कोर्ट में क्या देखते हैं, तफ्तीशी अफसर आएगा, उसने वो छोटी पर्ची बना लेते हैं, छोटी पर्ची बना ली और उस पे जो है फिर वो लिख लेते हैं, डेट्स लिख लेते हैं और किस डेट में क्या किया था, और जब उन पे जिरा की जाती है तो वो पर्ची सामने रख लेते हैं और उसको देख के बताते जाते हैं। तो लॉ में इसकी कतई इजाज़त नहीं है। जो उसने तब बनाई थी, जो है वो केस डायरी तब लिखी थी, उससे वो रिफ़्रेश कर सकता है। चलें आगे पढ़ते हैं। मेड बाय हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि जो ट्रांजैक्शन के टाइम पे उसने वो एनी राइटिंग जो है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया था, उस डॉक्यूमेंट से वो रिफ़्रेश कर सकता है, ना कि वो जो छोटी पर्ची बना लेते हैं उससे। एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के दौरान, concerning which is question or soon afterwards that the question court considers it likely that the transaction was at that time fresh in his memory। या उसने ट्रांजैक्शन के दौरान बनाई या ट्रांजैक्शन के थोड़ी देर के बाद बनाई, जब उसकी मेमोरी फ्रेश थी, उसको याद था कि उसने क्या किया। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि एक तफ्तीशी अफसर पूरा दिन जो है वो घूम फिर के बाहर धूप में और इन्वेस्टिगेशन करता है, शाम को थाने में बैठ के वो अपनी ज़िम्नियाँ लिखता है, तो तब उसके माइंड में फ्रेश होती है वो चीज़ जो उसने सारा दिन किया। इसी तरह एक डॉक्टर है, पोस्टमार्टम करता है, वो एक एक इंजरी देख के साथ साथ नहीं लिखते, या तो वो अपने साथ अटेंडेंट खड़ा कर लेते हैं, वो नोट्स बनाता जाता है, वो बताते जाते हैं 1.5 इंटू 1.5 इंजरी नंबर 1 एंट्री एग्जिट जो भी। लेकिन पोस्टमार्टम करने के बाद उसने जाके अपने हाथ धो के उसके बाद अपने रूम में बैठ के उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट ड्राफ्ट करनी है सून आफ्टरवर्ड्स द ट्रांजैक्शन, जब उसके माइंड में मेमोरी फ्रेश होगी। आगे चलें। Number 2, the witness may also refer to any such writing made by any other person and read by the witness within the time aforementioned if he read it, he knew it to be correct. Number 3, whenever a witness may refresh his memory by reference to any document, he may, with the permission of the court, refer to a copy of such document, provided the court be satisfied that there is sufficient reason for non-production of the original। अगर आगे बात आ जाती है जी, अगर उस डॉक्यूमेंट की कॉपी प्रोवाइड की जाती है उस कोर्ट में, मतलब विटनेस उस कॉपी से जो है वो अपनी मेमोरी रिफ़्रेश करता है, तो कोर्ट को सेटिस्फाई करना है। कोर्ट को इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं करना कि जो है ये उस ओरिजिनल की कॉपी है, कोर्ट को इस चीज़ से सेटिस्फाई करना है कि वाई ओरिजिनल इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। तो आगे चलते हैं।
156 अच्छा नंबर 4, एन एक्सपर्ट मे रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरेंस टू प्रोफेशनल ट्रेटाइज. 156 testimony to facts stated in document mentioned in article 155. A witness may also testify to facts mentioned in any such document as is mentioned in article 155, although he has no specific recollection of the facts themselves if he is sure that the facts were correctly recorded in the document. 157 पे आ जाते हैं जी. राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी. एनी राइटिंग referred to under the provisions of the last two proceeding articles must be produced and shown to the adverse party if he requires it. Such party may, if he pleases, cross-examine the witness thereupon. एंड पे जी हमने देखा इसमें राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो एडवर्स पार्टी का राइट ऑफ एडवर्स पार्टी का जो है वो उस डॉक्यूमेंट को नॉर्मली बेल स्टेज पे तो ये बहुत ही वाजे है. हम कोर्ट्स में देखते हैं कि ये जो केस डायरीज होती हैं ज़िम्नियाँ, जिनको आम अल्फाज में ज़िम्नी कहते हैं, डेली डायरीज भी कहते हैं, इस पर एक्यूज़ड का कोई राइट नहीं होता, ना वो एक्यूज़ड को प्रोवाइड की जाती हैं. ये बेल स्टेज पे तो आपने क्लियर देखा होगा अदालतों में. ट्रायल में भी सेम यही प्रोसीजर है. एक्यूज़ड के पास वैसे हम ले लेते हैं, नायब कोर्ट को पैसे दे के कॉपीज़ निकल आती हैं, लेकिन हम उस पर क्वेश्चन पुट अप नहीं कर सकते क्योंकि लीगली वी आर द लॉयर ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू गेट द कॉपीज़ ऑफ द डेली पुलिस डायरीज और द केस डायरीज. लेकिन अगर कोई विटनेस मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन अगर वो देखता है अपनी पुलिस डायरी, केस डायरी पढ़ता है, देखता है फॉर रिफ्रेशिंग हिज मेमोरी, तो तब एक्यूज्ड के काउंसिल के पास, डिफेंस काउंसिल के पास पूरा राइट है आर्टिकल 157 के तहत कि वो उससे फिर ज़िम्नी पकड़ लेगा, फिर वो ज़िम्नी पढ़ सकता है पूरी और उस पे से उसे क्वेश्चंस भी कर सकता है. तो ये था हमारा रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी का टॉपिक. अच्छा, नॉर्मली हम देखते हैं कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा वाक़या बताता हूँ. शबरेज़ अख्तर राजा साहब की कोर्ट में आज़र लतीफ़ साहब जब नॉर्मली जिला करते हैं तो अक्सर उनके क्वेश्चंस जो होते हैं वो पुलिस प्रोसीडिंग्स डेटेड फ़लाँ वो ज़िम्नी के बारे में पूछते थे कि फ़लाँ ज़िम्नी में आपने ये चीज़ लिखी है, फ़लाँ ज़िम्नी में आपने ये चीज़ लिखी है. तो व्हेन एज ए काउंसिल ऑफ द कंप्लेनेंट मैंने जब ऑब्जेक्शंस रेज़ किए उस पर और जज साहब को भी कहा कि भाई हमें तो नहीं पूछने दिया जाता ज़िम्नी से कोई भी सवाल, या हमें तो नहीं ये राइट दिया जाता, वो शायद सीनियर हैं इसलिए उनको दिया जा रहा है. मैंने हंसते हंसते ऑब्जेक्शन रेज़ किया और हंसते हंसते फिर आज़र लतीफ़ साहब ने गाइड किया कि आप 157 आर्टिकल जो है कानून शहादत ऑर्डर का वो पढ़ें. तो इसमें क्लियर आ जाता है कि जब विटनेस ने अपनी मेमोरी रिफ्रेश करनी है तो एडवर्स पार्टी का राइट आ जाता है उस पर, वो ज़िम्नी वो देख सकते हैं. तो अब हम सम अप करेंगे अपने इस लेक्चर को. पहले हमने देखा कि रिफ्रेशिंग मेमोरी वाइल अंडर एग्जामिनेशन होगी, वो एग्जामिनेशन इन चीफ भी हो सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है, री एग्जामिनेशन हो सकता है. कहाँ से उसने रिफ्रेश करनी है? एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे जो उसने एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन बनाया या सून आफ्टरवर्ड्स द ट्रांजैक्शन बनाया, जब उसकी माइंड में वो मेमोरी में वो फ्रेश था, ना कि वो उस पर्ची से जो तफ्तीशी बना के कोर्ट में खड़े होते हैं, ना कि वो उससे रिफ्रेश कर सकता है, बल्कि ओरिजिनल ज़िम्नी से वो जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन जो बनाई गई उससे वो अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है. उसके बाद हमने देखा कि कब जब अगर कोर्ट में कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड की जाती है तो कोर्ट को सेटिस्फाई करना है इस चीज़ से नहीं कि भाई ये ओरिजिनल की कॉपी है या नहीं, हमने इस चीज़ से सेटिस्फाई करना है कि वाई ओरिजिनल इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट. और फाइनली हमने देखा राइट ऑफ एडवर्स पार्टी कि अगर कोई विटनेस रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी के लिए कोई अपना डॉक्यूमेंट यूज़ करता है तो एडवर्स पार्टी का कंप्लीट राइट है, अगर वो मांगता है तो, मुलज़म का वकील अगर मांगता है तो उससे ज़िम्नी लेकर मुलज़म के वकील को दिखा दी जाती है, वो पढ़ सकता है और उस पर क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकता है. तो ये था हमारा रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी का लेक्चर. इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में. उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा. अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं. आई विल आंसर टू देम. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.